श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब हम साधना में चलते हैं तो हम किसी भी कामना की पूर्ति के लिए ही चलते हैं। प्रारंभ में अगर हमारे भीतर कोई लोभ ना हो तो कोई भी साधक भगवान के मार्ग में नहीं चलता। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो ज्यों-ज्यों उसका अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है, त्यों-त्यों उसकी कामनाएं तो नष्ट होती जाती हैं, भगवान के मिलने की इच्छा प्रकट होती चली जाती है। ध्यान देकर सुनेंगे, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, जो हमारा अहम है, वो भगवान से ही जुड़ा हुआ है। वहाँ कोई दुख है ही नहीं। दुख तो तब है जब हम संसार को पकड़ लेते हैं। ध्यान देकर सुनेंगे, ये जो अहंकार होता है, जो अहम होता है, ये हर वस्तु को पकड़ता है। इसका पकड़ने का स्वभाव होता है। जैसे इसने मन को पकड़ लिया, इसने इंद्रियों को पकड़ लिया, इसने शरीर को पकड़ लिया। अब हमको ये मन, ये इंद्रियां, ये शरीर, ये मैं ही लगता है। मन कोई कार्य करता है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और बाहरी पदार्थों को ये मेरा में जोड़ता जाता है। मैं और मेरा का ही विस्तार ये करता चला जाता है, और जितना विस्तार करता है उतना ही इसके दुख का कारण होता है। तो जब ये हर वस्तु को पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो हम क्यों न इसे भगवान का नाम पकड़ा लें। आप ध्यान देकर सुनेंगे, अगर आपने नाम को पकड़ लिया, बहुत एकाग्रता से आपने नाम को पकड़ लिया और आप जान गए कि भगवान के नाम के अतिरिक्त हमें कोई सुख नहीं दे सकता, ऐसा भीतर से आपने निश्चय कर लिया, तो निश्चित समझें कि अब आपका समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। आनंद का मार्ग खुल जाएगा, ये ध्यान रखें। लेकिन ये वही भाग्यशाली साधक समझ पाएंगे जिन पर या तो संतों की कृपा हो जाए, इष्ट देव की कृपा हो जाए, सत्संग की कृपा हो जाए। हम बात यह है कि जानबूझकर इस संसार में, इस दुखों में फंसे हुए होते हैं। कोई फंसाता हमको नहीं है, हम अपनी इच्छा से फंसते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब हम स्वप्न से सुषुप्ति में जाते हैं, गाढ़ निद्रा में, तो स्वाभाविक ही हमें आनंद रहता है, हम शोक रहित रहते हैं, कोई हमें चिंता बाधा नहीं रहती। ऐसे ही जब हम संसार से भजन में जाते हैं, संसार का मतलब है स्वप्न, और जब हम भजन में जाते हैं, भजन में तन्मय होने लगते, तो जो गाढ़ निद्रा में आपको सुख और शांति अनुभव में आती है, वही आपको जप करते हुए अनुभव में आएगी। ये सिर्फ मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई तुलना नहीं है। जो नाम जप में सुख होता है उसकी किसी से भी तुलना आप कर ही नहीं सकते। जितने आप एकाग्र होंगे उतना ही आपको सुख का अनुभव होगा। जितना आप एकाग्रता से नाम जप करेंगे
ये सुख का अनुभव हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा चित्त जो है वो चलायमान रहता है, मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सांसारिक बातें सोचता है, कुछ ना कुछ करने की कामनाएं संकल्प विकल्प करता रहता है, और हम नाम जप करते हैं। तो नाम जप का सिर्फ आभास रहता है, बाकी हमारे चित्त पर संसार ही छाया रहता है, तो उसके सुख का हमें अनुभव नहीं होता। उसके सुख का हमें अनुभव होने लग जाए अगर हम एकाग्रता से नाम जप करें। नाम ही हम सुन रहे हैं, नाम ही जीव से जप रहे हैं, और नाम का ही हम दर्शन कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो गई। इसके लिए हमें कुछ थोड़ा समय ऐसा निकालना पड़ेगा कि जो हमारी एकाग्रता नाम जप में बन सके, और वो समय आप निकाल सकते हैं किसी भी समय, जिस समय ज़्यादा शोरगुल ना हो, ज़्यादा कोई बातचीत ना करे। थोड़ा समय निकालना सीखें, मात्र 10 या 5 मिनट आप ऐसा करके देखें, या तो बहुत प्रातःकालीन या रात में या किसी समय, तो आप इसके सुख का अनुभव कर पाएंगे। फिर आपका समय बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे आपको इतना सुख मिलेगा कि आपको दूसरी वस्तुओं में, किसी भी सांसारिक वस्तुओं में आपका मन जाएगा ही नहीं। बात यह है कि हम जितना भगवान को पकड़ते जाते हैं, संसार के विषय फीके पड़ते चले जाते हैं, उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, उसका सहज में ही सब छूट जाता। ये भगवान की ऐसी विशेष कृपा हो जाती है, भगवान के नाम की ऐसी कृपा हो जाती है। तो हमें अधिक से अधिक नाम पकड़ना है। जितना हम सिमटते चले जाएंगे, एक नाम में स्थित हो जाएंगे कि अब हमें नाम जप ही करना है। इसका मतलब हम ये बिल्कुल हमारा आशय नहीं है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य सब छोड़ दें और माला लेके बैठ जाएं। नहीं, कर्तव्यों का निर्वाह आपको करना ही पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते। ये भगवान की व्यवस्था है। जो हमारे छूटे हुए कर्म संस्कार हैं वो पूर्ण होंगे, उनको आप पूर्ण होने दें, उनको करते रहें, और साथ में नाम जप का अभ्यास करते रहें। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा ही समय आप निकाल लें एकाग्र मन से जपने के लिए, वो उतना बहुत हो जाएगा। वो धीरे धीरे नाम भगवान आपको खींच लेंगे। सभी आपके कार्यों की पूर्ति फिर भगवान नाम ही करने लगते हैं। वो ऐसी आपको आध्यात्मिक शक्ति दे देंगे, ऐसा बाहर से किसी को प्रेरित होकर आपके सभी सांसारिक कार्य अपने हाथ ही होने लगेंगे। आप देखना, ये अद्भुत दिव्य चमत्कार आपके साथ होगा। अगर आपकी नाम जप में निष्ठा होगी, विश्वास हो गया, तो ऐसा भी होने लगता है। जितने भी साधक हैं, आप सिर्फ नाम पर भरोसा कीजिए। कभी भी इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी से जान पहचान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि आप कहीं जाएंगे वो आपके ऊपर हाथ रख देगा तो आपको ये मिल जाएगा। जब आप खुद जपेंगे, आप अपना कनेक्शन खुद बनाएंगे, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। और ऐसा कोई नहीं है जिसके आशीर्वाद से कुछ हो जाए, जिसके दर्शन से कुछ हो जाए, जिससे बात करने से आपको कुछ मिल जाए। नहीं, जो आपको सत्संग से प्राप्त हो जाएगा, आप उसी पर चलिए, उस बात को पकड़ लीजिए, आगे बढ़िए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साधना में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।